एवरीबॉडी, पिछली बार हमने पार्ट 1 में अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं टोटल होते हैं 26। इसमें से वॉवल्स थे 5 और कॉन्सोनेंट्स थे 21। आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा अगला टॉपिक है अल्फ़ाबेट्स के बाद क्या आएगा, वर्ड्स। यानी कि वर्णमाला के बाद क्या बन गए यहाँ पर अब हमारे पास शब्द। जब हम अल्फ़ाबेट्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, वर्ड्स। अब वर्ड्स को सीखना क्यों ज़रूरी है, ग्रामर अच्छी करने के लिए या इंग्लिश अच्छी करने के लिए या कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होने चाहिए। वर्ड्स इकट्ठे मिलके हमारी क्या बनाएंगे, एक अच्छी वोकैबुलरी। क्या बनाएंगे, एक अच्छी वोकैबुलरी बनाएंगे। यानी कि हमारे पास बहुत सारा शब्दों का भंडार इकट्ठा हो जाएगा। अब हम नए वर्ड सीखेंगे। कुछ शब्द मैं आपको बताऊंगी, कुछ आप अपने आप भी करेंगे। जैसे आज हम पहला ही लेटर लेते हैं अपना इंग्लिश का, ए। अब जब हम पढ़ना शुरू करते थे तो ए फॉर एप्पल, बट अब हम आज नए शब्द सीखेंगे। यहाँ से हम कुछ नए शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ए फॉर एयर, वायु। इसी से मिलता जुलता अगला शब्द हमारे पास आ गया एरो, AERO। ये वायु से मिलता हुआ ही शब्द है और इसमें हम और शब्द जोड़ के बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। जैसे एरोप्लेन, एरोस्पेस, एरोस्पेस से ही संबंधित एक और शब्द आ गया एस्ट्रोनॉट। ये शब्द आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे क्योंकि वहाँ पर वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स सभी कुछ आता है। एस्ट्रोनॉट। अगला शब्द हम लिख सकते हैं एरोनॉटिक्स, AERONAUTICS। ये सभी शब्द स्पेस यानी कि हमारा जो बाह्य मंडल है उससे संबंधित है। एक और शब्द हम लिख सकते हैं एक्रोबैट, एटमॉस्फेयर जो हमारा वायुमंडल है, ATMOSPHERE। इस तरह आप भी नए शब्द बनाइए। कुछ शब्द हर रोज मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ हम और टॉपिक्स भी करेंगे। थैंक यू। और साथ में अगला टॉपिक भी हम स्टार्ट कर देते हैं आज ही, जो कि है हमारा नाउन। सबसे इजी टॉपिक भी कह सकते हैं इसको, नाउन। हिंदी में आप इसे संज्ञा कहते हैं। नाउन या संज्ञा क्या होते हैं? नाम, किसी भी चीज़ का नाम जब हम बोलते हैं तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। हम कहते हैं, हमने जो सबसे पहली डेफिनेशन सीखी हुई है वो है कि संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, जो किसी के नाम का बोध कराएं। इसी तरह नाउन, नाउन इज अ वर्ड which tells about name। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट शब्द है, नेम ऑफ अ प्लेस, person, any animal, thing। It can be any quality
एनी स्टेट और एक्शन। इनके एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे प्लेस, प्लेस हिसार, जगह का नाम। पर्सन, एनी नेम, राम, श्याम, सीता। एनिमल, कैट, डॉग, काउ। थिंग, मार्कर, पेन, ब्लैक बोर्ड, ये सब थिंग्स है। क्वालिटी, ब्यूटी। क्वालिटी का मतलब होता है कि किसी में कोई ऐसी चीज है, ब्यूटी। स्टेट, कोई भी अवस्था, जैसे चाइल्डहुड, यूथ। और एक्शन हम यहाँ लिख लेते हैं, एनी एक्शन लाइक डांस, म्यूजिक और एनीथिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा टॉपिक। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करेंगे। थैंक यू।